लिखित शिक्षाएं मिलती हैं। पहला, अपना अधिकार देखकर किसी को भी उपदेश नहीं करना चाहिए और खासकर अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को उपदेश नहीं करना चाहिए। पहली बात, भक्तों में जो क्रोध रहता है वह तमोगुण का कारण से नहीं रहता है। भगवान की सेवा में जब बाधा आती है तब वो क्रोध उत्पन्न होता है। जैसे महाप्रभु चटाई पर सो रहे हैं तो उनके भक्त को देख के क्रोध आया, वो तमोगुण का नहीं था। अच्छा, तमोगुण का होता है तो वो थोड़ा सा स्थायी होता है, ये क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। और जब प्रभु उस को अस्वीकार करते हैं तो वह क्रोध प्रणय कलह या मान के रूप में परिणत हो जाता है। तीसरा, महाप्रभु या भगवान यदि भक्तों को रुठाने में संकोच नहीं करते हैं तो उनको मनाने में भी संकोच नहीं करते। ये तीसरी बात, उनका भक्त वात्सल्य अद्भुत है। वैष्णव होकर गेरुए वस्त्र धारण करना श्रीमन महाप्रभु तथा उनके परिकरों को असह्य है। महाप्रभु ने स्वयं कपट संन्यास लेकर गेरुए वस्त्र धारण करते थे, किंतु सावधान, भगवान के आचरण भक्तों के लिए नहीं है, भगवान का उपदेश ही भक्तों के लिए आचरणीय है। अतः महाप्रभु के भक्तों को, विरक्त वैष्णवों को ध्यान रखना है कि कभी भी गेरुआ वस्त्र धारण न की जाए। तो महाराज जी, जो भक्त लोग गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, हाँ, ये नहीं धारण करना चाहिए। सन्यासी को ही करना चाहिए। अच्छा, सन्यास यदि दीक्षा ले ली है आपने, हाँ, तो आप कर सकते हैं। नहीं, सन्यास दीक्षा नहीं है, वैसी दीक्षा नहीं, है। नहीं 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 तो नहीं धारण। ये आजकल लोग ज्यादा गेरुआ वस्त्र पहनते हैं। गेरुआ इसीलिए करते हैं ना कि हमें भी लोग महाराज जी कहें, हाँ, स्वामी जी कहें, देखो गेरुआ, स्वामी जी कहें, इसलिए। तो दूसरी बात इन्होंने कही है कि वृंदावन वास यदि किया जाए तो वही बात कि किसी सजातीय वैष्णव के अनुगत्य में वास किया जाए, उससे सीखा जाए वृंदावन रहने की क्या पद्धति है, और धीर रह के वृंदावन का वास किया जाएगा। यदि आप इस प्रकार के उखड़ने वाले लोग हैं तो ज्यादा दिन वृंदावन मत रहिए। धैर्य हो तो वृंदावन रहिए, क्योंकि यहाँ पर भी असुविधाएं आएंगी, परेशानियां आएंगी। ब्रजवासी में आपकी खूब निष्ठा होगी, लेकिन यहाँ क्रिमिनल भी तो ब्रजवास कर रहा है। वही हो रहा है, क्रिमिनल भी तो ब्रजवास कर रहा है। है। एक रिक्शे वाला है, वो सुविधा से आपको ले जाता, और एक रिक्शे वाला, कल एक भैया आई थी, कहाँ खड़ी थी, एनआरआई ग्रीन पर, वहां से यहाँ आने में उसने उनके 3 रिक्शे बदलवा दिए और 300 रुपए में आई है। बता, पीछे एनआरआई से यहाँ तक आने, एनआरआई से यहाँ तक आने में पता कहाँ उठा के वो वहां खड़ा कर दिया। उसने कहा आपको यहाँ से वहां का मिलेगा, वो इशारेबाजी हो गई, 100 रुपए लेगा, उसने वहां 100 रुपए ले लिए, वहां से फिर वो यहाँ आ गए। जब मेरे से आई 300 रुपया लगा गुरु जी। अरे मैंने कहा एनआरआई से तो तू पैदल आ जाती, 20-50 रुपए का काम था। तो अब वो है तो रिक्शे वाला, लेकिन उसकी उसमें ब्रजवासी बुद्धि हो गई, तो ब्रजवासी में दोष हो गया कि नहीं हो गया? जबकि ना तो वो ब्रजवासी है, रिक्शे वाला जाने कहाँ से आके धंधा कर रहा है। तो इसलिए धीर होना चाहिए। अगर किसी ने ऐसी आपसे दुराचार कर दिया तो उसके प्रति दुर्बुद्धि ना आए, धैर्य से आप वृंदावन वास करें। अगर विजातीय संग में आप रहेंगे तो भक्ति लुप्त हो जाएगी। और देखिए वही बात आ गई कि श्री भगवान, श्री गुरुदेव और संतों को भेंट में वही वस्तु अर्पण करनी चाहिए जो उनके भाव, आचरण और आश्रम के अनुकूल है। गृहस्थ भक्त है तो उसको गृहस्थ जैसी वस्तु भेंट करो, वो जैसा रहता है। जैसे मैं हूं, मैं साधारण रहता हूं, अभी आप मेरे को जो है 2500 की शर्ट ला के दे दो, सही है क्या नहीं? बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है ना? सही है। एक आप मुझे दें तो देखें, आप देख रहे हैं मेरे को साल भर से मैं क्या पहनता हूँ, तो वही दें तो मैं पहनूंगा भी। अच्छा, ऐसा क्षमा करेंगे या कहने की बात नहीं, अनेक बार हुआ है, अनेक बार हुआ, मस्तक से लगाया, ठाकुर को भोग करके रख दिया, आगे सरका दिया। क्या करें भाई, क्या करें? हम पहन ही नहीं सकते। तुम तो 2500 की शर्ट ले आए, 2500 की शर्ट पहन के हमने रजोगुण थोड़ी अपने यहाँ लाना। या लोग ये कहेंगे वाह बड़ी अच्छी कथा कहते हैं, भालो न खाई वो, भालो न पहन वो, और गुरुजी वो फलाने मैकडोनाल्ड क्या होता है वो
मेघालय क्या होता है, जो होता है ना, बताइए। कोई एक होता है बहुत ब्रांडेड, क्या होता है, बहुत सारे ब्रांड है। मैं कुछ होता है, बोले उस ब्रांड की जो शर्ट पहने हुए थे 4,500 रुपए की। और हमारा वो दुनिया कुछ भी कहे, हमारा खुद का ही मोंटे कार्लो, हाँ मोंटे कार्लो हमारा, आप सच मानिए कि नहीं होता है। ऐसा लगता है अरे नहीं, हटाओ इसको, सही बात, हटाओ इसको, हम नहीं पहनेंगे। हमारा काम 150 रुपए के कुर्ते से चल रहा है, एक 60 रुपए के कपड़े से हमारा काम चल रहा है, क्यों पहनेंगे हम? और हमारे तो महाप्रभु जी ने कहा है भालो न खाई वो, भालो न पैर वो। दुनिया भर दिन भर हम उपदेश देते हैं और खुद मोंटे कार्लो की शर्ट पहन के बैठे। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। और इसलिए ये अन्य लोगों को भी उपदेश है कि देने से पहले देखें, अगर कोई संत जी पहन रहे हैं मोंटे कार्लो की तो दो भैया उसको, है ना। हम रजोगुण परोस रहे हैं ना एक संत को, क्यों परोसे हम संत को सतोगुण ही परोसे। और फिर संत से कोई मतलब नहीं है, उसकी वेशभूषा देखो, एक साधारण जैसे ये लाली है हमारी, इसको देखो ये कैसे कपड़े पहनती है, वैसा ही दो। ठीक है, ये संत नहीं है मान लो, मैं तो कहता हूँ ये परम संत है, लेकिन अगर नहीं लग रहा है तो वैसे ही दो जैसे पहनते हैं। तो ये इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वैष्णव सेवा में भी हमें ध्यान देना चाहिए खिलाने पिलाने में, कि हम वैष्णवों को ऐसा भोजन दें जिससे उनके मन में विकार ना हो। हम संत सेवा कराएंगे, मैया ने कराई 1-2 बार संत सेवा, तो उन्होंने पूछा क्या बनेगा, मैं कुछ नहीं, हमसे मत पूछिए, जो ठाकुर जी का बनता है वही बनेगा। हमसे मत पूछिए, जो साधारण आप बनाते हैं वही बनाइए। अब बहुत से लोग ऐसी संत सेवा कराते हैं। जय जय श्री राधे, श्री राधे, आइए आइए आइए, बड़े भक्त आ गए इधर। हाँ जी, हाँ जी, जाओ जाओ। जय जय श्री राधे श्याम, आ जाइए, वही आओ आइए श्री राधे, प्रणाम प्रणाम। हो गया जय हो निताई गौर हरि बोल। ठाकुर जी को जय नहीं करी। एक बार एक वैष्णव आई मेरे पास, बोले प्रभु जी थोड़ा 2-3 मिनट ज्यादा हो गए, कोई बात नहीं, प्रभु जी साधु सेवा करानी है, तो हो जाएगी। बोले एक प्रार्थना है, बताइए। बोले इस बार जो है 10-12 लोग हम आएंगे और 15-20 साधु हो जाएं तो वैष्णव सेवा हो जाएगी, कोई बात नहीं। बोले प्रभु जी एक प्रार्थना है, बताओ। बोले दाल बाटी की साधु सेवा करा दीजिए। अरे मैंने आप सच मानिए कि उनको प्रेम से गर्म कर दिया। मैंने कहा तुम साधु सेवा करा रहे हो कि चिबिया का रस ले रहे हो? किसने कहा? साधुओं ने कहा दाल बाटी खाएंगे। नहीं यार, हम लोग आएंगे ना, ये वृंदावन में क्या होता है, साधु सेवा में ये दाल चावल खिचड़ी सी बना देते हैं। अब ये रोज रोज कितना खाएं, अभी इस बार हम चाहते हैं दाल बाटी की सेवा करें। आप सच मानिए, मैंने उन्हें प्रेम से, मैंने कहा ना, मेरा साहस नहीं है कि मैं किसी आश्रम में जाके कहूं कि तुम साधु सेवा कराओ और दाल बाटी बनवाओ। तो बोले कहाँ कराओगे आप? तो मैंने एक स्थान बताया, मैंने कहा वहां कराने की सोचा कि मैं खुद बात कर लूं। मैंने कहा कर लो, महाराज जी भी मानेंगे नहीं। और परिणाम ये हुआ कि वो वहां चले गए। कहीं उन्होंने ऐसे, वो गुरु आदमी थे जो भी थे, ऐसे गुरु व्यक्ति थे, उन्होंने कहीं मेरा नाम के वो भैया जी ने कहा है और ऐसा है कि दाल बाटी की सेवा हो जाए। पता नहीं क्या किया, वो महाराज जी भी तैयार हो गए और दाल बाटी की साधु सेवा हुई। और मेरे पास निमंत्रण आया कि आपको आना। मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा, और मैं महाराज जी से भी तुम्हारी शिकायत करूंगा कि ये वैष्णव सेवा हो रही है कि दाल बाटी से। अच्छा, वैष्णव क्या होते हैं मैंने देखा है, हम अभी वैष्णव नहीं बन पाए, बड़े सरल होते हैं। बोले भक्त आ रहा है, हमें तो बोले दाल चावल बना नहीं है, अगर ये दाल बाटी कह रहा है तो आज हमारे ठाकुर जी को दाल बाटी। वो ये सोच लेते हैं ये ठाकुर कहलवा रहे हैं, वो ये सोच लेते हैं कि ये ठाकुर कहलवा रहे हैं, ठाकुर को शायद दाल बाटी खाने की इच्छा है, वो ये सोच लेते हैं। लेकिन हम अपने स्वाद का पोषण कर रहे हैं। तो कभी भी साधु सेवा में, वैष्णव सेवा में, अब ये भैया जी बैठे हैं, ये हर वर्ष सर्दी में कुर्ते वितरण करते हैं साधुओं के लिए, लेकिन वो ऐसे होते हैं कि साधुओं के अनुकूल होते हैं, बिल्कुल लग्जरी नहीं होता है, और इतने बढ़िया होते हैं। मेरे को भी दिए, मैं भी पूरी सर्दी इन्हीं के कुर्तों से काटता हूं। मेरे पास भी है ऐसे साधारण, सही, सर्दी दूर करने वाले, कोई लग्जरी नहीं। तो साधुओं को हमेशा हमें यह ध्यान रखना चाहिए, उन्हें ऐसी वस्तुएं न दें। बाबा ये थोड़ी हम चटनी लाए, ये आप खाया करो, बाबा ये चूरन लाए,
ये बाबा टॉफी लाए। अब बाबा तो सीधा सा, जैसे मैंने बताया ना, प्राण कृष्ण थी, वो उसने एक आई लव यू की टी शर्ट दे दी, उन्होंने पहन ली, मैंने मना किया तो उतार दी। साधु तो संत होते हैं, लेकिन उन चीजों का प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, उन पे ना भी पड़े तो हम जो दर्शन करने गए, सही है सर, सही। हमारे अंदर दोष बुद्धि आएगी। साधु तो झेल जाएगा, हम जाएंगे, अरे ये कैसा बाबा जी है, ये तो वो वाली टी शर्ट पहन के बैठा है। इसलिए हम सब लोग इस बात का ध्यान दें कि साधु की साधुता नष्ट ना हो, साधु की साधुता में वृद्धि हो, ऐसी सेवा करें। वही सेवा साधु सेवा है। बोलिए जगदानंद जी महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की।